हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्तेता लर्निंग प्लेटफॉर्म। और डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डब्ल्यू लिंक लिस्ट। ये लिंक लिस्ट का जो लास्ट टॉपिक है वो बचा हुआ है और इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले हम वो देख लेते हैं कि डब्ल्यू लिंक लिस्ट में हमें कवर क्या क्या करना है। बेसिकली जो हमारे एल्गोरिथम्स हैं या जो प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आप वही उठा सकते हैं जो आपने सिंगल लिंक लिस्ट में किए थे, लाइक रिवर्स करना, राइट, लाइक डिलीट करना नोड्स को, ठीक है। उसके अलावा आपके पूरे के पूरी जो डब्ल्यू लिंक लिस्ट है उसमें एक लूप फाइंड आउट करना। सो जितने एल्गोरिथम्स आपने सिंगल लिंक लिस्ट के लिए किए थे वो सारे के सारे आप डब्ल्यू लिंक लिस्ट पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर वो सारे के सारी चीजें मैं आपको नहीं बताने जा रहा, सिंस डेटा स्ट्रक्चर का टॉपिक है स्पेसिफिकली ये, इसलिए यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन और कॉन्सेप्चुअल इम्प्लीमेंटेशन, उस कॉन्सेप्ट का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा डब्ल्यू लिंक लिस्ट का, उसको हम जरूर देखेंगे। लेकिन उसके अलावा बाकी चीजें वो आप खुद करके प्रैक्टिस करके देखें। और हमारी एक अलग प्लेलिस्ट है एल्गोरिथम्स की, वहां पे बहुत से एल्गोरिथम्स लिंक लिस्ट से रिलेटेड या बाइनरी सर्च ट्री से रिलेटेड, जैसे भी हमें कोई प्रोग्राम या कोई भी क्वेश्चन आपकी तरफ से हमें ऐसा मिलता है जहां पे आपको लगता है कि हाँ ये थोड़ा टफ इम्प्लीमेंटेशन है इसका या फिर आपको समझ नहीं आ रहा, तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और उससे रिलेटेड वीडियो हम बना देंगे। अदरवाइज जो भी क्वेश्चंस हमें ऑनलाइन या कहीं से भी मिलते हैं वहां से उन क्वेश्चंस को उठा करके उनका कोड, ये सारी चीजें हम डेवलप करके जरूर अपने पास रखेंगे और आपको शेयर भी कर देंगे, राइट। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा डब्ल्यू लिंक लिस्ट को या फिर डेटा स्ट्रक्चर्स को कवर करना, और डेटा स्ट्रक्चर्स को कवर करने के बाद उसके कॉन्सेप्चुअल इंप्लीमेंटेशन को देखना। कॉन्सेप्ट्स बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर्स का कॉन्सेप्ट आपको समझाना, ये हमारा मेन पर्पस है। और उसके बीच में जो भी एल्गोरिदम्स या जो भी प्रोग्राम्स ऐसे हो सकते हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं, जो आपको जानने ही चाहिए, लाइक डब्ल्यू लिंक लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन हो गया, कुछ थोड़ा सा जैसे रिवर्सल को लेकर के हमने कर दिया, रिवर्सल ऑफ डब्ल्यू लिंक लिस्ट, ये सिंगल लिंक लिस्ट से थोड़ा डिफरेंस है और थोड़ा डिफरेंट है और थोड़ा सा इजी भी है और कॉन्सेप्चुअली भी थोड़ा डिफरेंस आएगा। और जिस तरीके से आप इसको मेंटेन कर सकते हैं डब्ल्यू लिंक लिस्ट में आप क्या बोलते हैं रिवर्स करने का लॉजिक, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो वो सारी चीजें हम देखेंगे। सो जिन चीजों को हमें कवर करना है उन टॉपिक्स को पहले यहाँ पे मैं नोट डाउन कर देता हूँ कि हम कवर क्या करेंगे। पहले तो हम इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे डब्ल्यू लिंक लिस्ट का, कि किस तरीके से हम इसको मेंटेन करते हैं, लाइक डेटा स्ट्रक्चर जो होता है उसका, उसमें कौन कौन से मेंबर हम यूज करते हैं उसके बारे में देखेंगे। उसके अलावा हम देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन का जो एल्गोरिदम है, जो लॉजिक है, वो क्या होना चाहिए हमारा, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम आज हम नहीं बनाएंगे, प्रोग्राम हम अगले वीडियो में बनाएंगे। और जो भी प्रोग्राम हम बनाएंगे अगले वीडियो में उसमें 2-3 चीजें मैं एक साथ कवर कर दूंगा, वो सारा कोड मैं आपको शेयर भी कर दूंगा और एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो उसमें पहली चीज होगी आपका जो डब्ल्यू लिंक लिस्ट है, डीएल लिस्ट, डब्ल्यू लिंक लिस्ट, उसका इंप्लीमेंटेशन एंड ट्रावर्सल, ठीक है। इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, ट्रावर्स करेंगे। ट्रावर्सल का मतलब आप जानते हैं डब्ल्यू लिंक लिस्ट के एक एक नोड को विजिट करना, कैसे विजिट करेंगे वो सारी चीजें, ठीक है। सेकेंड है जो चीजें मैं उसमें कवर करूंगा वो है लॉजिक टू डिलीट, ऐड एनी नोड, राइट। ये चीज हम डिस्कस करेंगे, डिलीट ऐड कैसे किया जाएगा। और तीसरी चीज प्रोग्राम्स में हम डिस्कस करेंगे आपका रिवर्सल। इतनी चीजें एक्सप्लेन करने के बाद आपको एक बेस मिल जाएगा। तो बेस क्लियर करना ही इस पूरी की पूरी सीरीज का, हमारा इस पूरे के पूरे जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर की ये प्लेलिस्ट है, इसका पर्पस ही वही है कि आपको कॉन्सेप्चुअली चीजें क्लियर कर दी जाएं। सो कॉन्सेप्चुअली आप इन चीजों को जानते हैं, लिंक लिस्ट को भी, डब्ल्यू लिंक लिस्ट को भी एक बार डिस्कस हम कर लेते हैं और उसके बाद कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको आ जाएगी। जैसे सिंगल लिंक लिस्ट में क्या होता था, आपके पास सिर्फ और सिर्फ यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता था, आप एक ही डायरेक्शन में जा सकते थे, नेक्स्ट, यू कैन ओनली गो टू द नेक्स्ट नोड, ठीक है, नो प्रीवियस नोड, आप प्रीवियस नोड पे नहीं जा सकते थे, राइट। नेक्स्ट नोड पे जा सकते थे ओनली, एंड प्रीवियस नोड पे नहीं जा सकते थे, ये नहीं हो सकता था, राइट। बट डब्ल्यू लिंक लिस्ट में क्या है, ट्रावर्सल इन बोथ डायरेक्शन। डब्ल्यू लिंक लिस्ट के केस में ट्रावर्सल होता है वो भी दोनों ही डायरेक्शंस में, बोथ डायरेक्शंस, यानी कि आपका नेक्स्ट नोड भी आप विजिट कर सकते हो
और जिस नोड पे आप हो वहां से प्रीवियस नोड भी आप विजिट कर सकते हो। तो आप समझ सकते हो कि जब आप डब्ल्यू लिंक लिस्ट की बात करते हो तो किसी भी नोड को डिलीट करना, किसी भी नोड को ऐड करना, ये कंपैरेटिवली सिंपल है। इसीलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सिंगल लिंक लिस्ट से रिलेटेड इम्प्लीमेंटेशंस हैं या एल्गोरिथम्स हैं, उनकी प्रैक्टिस आप ज्यादा से ज्यादा करें, बिकॉज वही आपको कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग करेंगे। एंड इफ यू आर गोइंग टू sit in any of the examinations or you're going to give the interview of any company, in that case जो आपके सिंगल लिंक लिस्ट से जुड़े हुए एल्गोरिदम्स हैं वो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। डब्ल्यू लिंक लिस्ट में क्या है कि जैसे डिलीशन का लॉजिक है, एडिशन का लॉजिक है, नोड को किसी भी जगह पे ऐड करने का, ये सारे लॉजिक बड़े सिंपल पड़ जाते हैं क्योंकि दोनों ही डायरेक्शंस में यू कैन मूव। बट इन केस ऑफ सिंगल लिंक लिस्ट, movement is available only in one direction, and that is the thing which makes it more tough. It makes it tougher for you to implement any tricky question, any tricky algorithm in single linked list. But in double linked list में आप easily ये कर पाते हो। So conceptually आप double linked list को समझ लो और double linked list का यूज जहां पर भी आप कर सकते हो वहां करिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, इजी होते हैं इसलिए कम पूछे जाते हैं एग्जामिनेशंस में। बट यस, आपको ये पता होना चाहिए जब आप अपने लिए कोई प्रोग्राम लिख रहे होगे वहां पर डबल लिंक लिस्ट बहुत यूजफुल होगी। सिंगल लिंक लिस्ट का यूज एग्जामिनेशन पास करने के लिए, इंटरव्यू पास करने के लिए बहुत ज्यादा है, लेकिन डबल लिंक लिस्ट यूजफुल है इन द केस व्हेन यू आर इम्प्लीमेंटिंग समथिंग फॉर योर ओन एप्लीकेशन, फॉर योर ओन ऑर्गेनाइजेशन में अपने प्रोजेक्ट के लिए कुछ आप कर रहे हो, वहां पे बहुत फैसिलिटी देगा ये आपको डब्ल्यू लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट, राइट। तो इसके बहुत से वेरिएशंस होते हैं, वो आप आगे चल करके देखते रहेंगे, लेकिन हम सबसे पहले देखते हैं कि किस तरीके से इसका जो स्ट्रक्चर है डब्ल्यू लिंक लिस्ट का वो किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। ठीक, तो स्ट्रक्ट मैं यहाँ पे नाम दे सकता हूँ DL_list विच मीन्स डब्ल्यू लिंक लिस्ट। और इस स्ट्रक्चर में हम क्या चीजें दे सकते हैं, एक तो दे सकते हैं डेटा। मैं यहाँ पर इंट ले रहा हूँ बट हाँ, डेटा कैन बी ऑफ एनी टाइप, राइट। कोई स्ट्रक्चर हो सकता है, कोई अदर डेटा हो सकता है, स्टूडेंट का डेटा हो सकता है, सिर्फ इंटीजर हो जरूरी नहीं है। केवल और केवल रिप्रेजेंटेशन के लिए मैं यूज करता हूं और केवल आप जो कोड हम लिखने जा रहे हैं उसको सिंपल रखने के लिए ही मैं यूज करता हूं। उसके अलावा आपको क्या रखना होता है, DL_list, इसका एक पॉइंटर रखना होगा नेक्स्ट के लिए। ठीक है, एक तो नेक्स्ट के लिए रखते हो, उसके बाद DL_list कौन सा पॉइंटर रखोगे, P प्रीवियस, राइट। तो ये किसको पॉइंट करेगा, नेक्स्ट नोड को, और ये किसको पॉइंट करेगा, प्रीवियस नोड को, राइट। तो इन्हीं नोड्स का यूज करके हम इन्हीं पॉइंटर्स का यूज करके हम डब्ल्यू लिंक लिस्ट मेंटेन करते हैं। तो एक छोटा सा एल्गोरिथम हम यहाँ पे आज डिस्कस कर लेते हैं, किस तरीके से इसका प्रोग्राम लिखा जाता है, क्या एल्गोरिथम होता है। तो सबसे पहले जब पहली नोड आप ऐड करते हैं, द फर्स्ट नोड, राइट, जब पहली नोड ऐड करते हैं तो हम क्या करेंगे, यहां पर जैसे सिंगल लिंक लिस्ट में लिया था फर्स्ट एंड लास्ट, राइट। तो जब हम पहली नोड ऐड कर रहे होते हैं उस समय फर्स्ट और लास्ट दोनों क्या होते हैं, दोनों ही नल होते हैं। स्टार्टिंग में दोनों ही नल होते हैं, दोनों को आपने नल पॉइंट कराया हुआ है। जब पहली नोड आप ऐड करने जाते हैं, जब आपको पता लगता है कि फर्स्ट इज नल, इन दैट केस आप क्या करते हो, एक नोड एलोकेट करते हो, उस नोड में आप डेटा डालते हो, डेटा रिप्रेजेंटेड बाय डी हियर, राइट। तो यहाँ पे मैं सिर्फ डी का मतलब ये है कि मैं यहाँ पे डेटा लिखना चाह रहा हूँ। उसके बाद दो पॉइंटर्स और हैं, राइट, ऐसे ले लेते हैं, डेटा हो गया, एक पॉइंटर ले लेते हैं P, एक है आपका नेक्स्ट, राइट, ये है P और ये है N। सो P किसको पॉइंट करेगा, प्रीवियस नोड को। सिंस ये पहली नोड है इसलिए प्रीवियस नल होगा, सिंस ये एक ही नोड है, लास्ट नोड भी यही हुई, इसलिए नेक्स्ट भी नल होगा। ये आपके फर्स्ट नोड का लॉजिक होगा। फर्स्ट नोड को ऐड करने का लॉजिक ये होगा कि आपका प्रीवियस भी नल है, नेक्स्ट भी नल है, लेकिन जो है आपका फर्स्ट, ये अब इसको पॉइंट करने लगेगा इस नोड को। ठीक है, फर्स्ट अब आपका मिल जाएगा, अब आपको फर्स्ट मिल गया और लास्ट भी वही है। पहली नोड पे फर्स्ट और लास्ट दोनों सेम ही है, राइट, दोनों ही बराबर होंगी। तो फर्स्ट में और लास्ट दोनों में ही आप क्या करोगे, जो भी नोड आपने एलोकेट की थी जिसमें आपने प्रीवियस नल रखा है, नेक्स्ट नल रखा और डेटा डाल दिया है, वो चीज आपकी स्टोर हो जाएगी फर्स्ट में भी और लास्ट में भी। अब हम बात करते हैं दूसरी नोड ऐड करने की, नेक्स्ट नोड ऐड करने की। बेसिकली जब आपका
लिंक लिस्ट में एटलीस्ट वन नोड अवेलेबल है, उसके बाद आप क्या करेंगे? तो सिंपल सा तरीका है, पहले आप क्या करोगे? allocate the memory for a node. एक नोड के लिए मेमोरी एलोकेट करोगे आप, राइट? सो हियर यू कैन राइट लाइक dl अंडरस्कोर लिस्ट, राइट? यहां पे आपने न्यू कर लिया, pl कर दिया, ठीक है? इट्स लाइक dl लिस्ट एस्ट्रिक, ठीक है? सो ये नोड आप कर सकते हो, सो pl या p नोड कर दो आप, सिंपल। सो आपने p न्यू dl लिस्ट विच मीन्स एक नया मेमोरी एलोकेट कर ली। अब इस p नोड के नेक्स्ट में आप क्या डालोगे? नल डालोगे, राइट? आपने एक नोड एलोकेट किया है, इसमें बीच में डेटा है, प्रीवियस है, ये नेक्स्ट है। आप इसके डेटा में तो डेटा डाल दिया आपने, p नोड टू डेटा इज इक्वल टू डेटा, आपने डेटा में डेटा डाल दिया, ठीक है? नेक्स्ट में नल डाल दिया, क्योंकि नेक्स्ट ये अभी आपकी लास्ट नोड बनेगी, राइट? फर्स्ट और लास्ट पहली नोड के केस में एक ही थे, लेकिन अब ये इसकी लास्ट बनेगी। तो अब आपने क्या किया? लास्ट को क्या बना दिया? ये नई नोड जो आपने बनाई है ये लास्ट में डाल दी, राइट? उसके अलावा अब आपको क्या करना है? लास्ट तो आपने इसको बना दिया, लेकिन जो पिछली नोड है, राइट, उस नोड में अब आपको ये नई नोड डालनी है, राइट? तो पिछली नोड के नेक्स्ट में इसका वो डालना है, ठीक है? सो पिछली नोड जो है उस नोड को आपने लास्ट बनाया था, तो लास्ट में नोड डालने से पहले आप क्या करोगे? लास्ट के नेक्स्ट में आपने क्या किया? ये नई नोड डाल दी, राइट? आप ये ध्यान रखिएगा, पहले ये नहीं करना, अब करना। लास्ट इज इक्वल टू नोड, राइट? पहले आपने लास्ट, और आप ऐसे समझिए कि जब आपने पहली नोड ऐड की थी, राइट, ये पहली नोड थी, इस पहली नोड में डेटा था, नेक्स्ट था, प्रीवियस था, प्रीवियस भी नल था, नेक्स्ट भी नल था उस समय, पहली नोड जब आपने ऐड की थी। जब आपने दूसरी नोड ऐड की तो आपने दूसरी नोड में क्या किया? डेटा रख दिया, प्रीवियस रख दिया और नेक्स्ट रख दिया। तो जो नई नोड बनाई है आपने, ये फर्स्ट इज इक्वल टू लास्ट, ये दोनों ही एक थे, ये इसी को पॉइंट कर रहे थे। जब एक नोड थी, जब सिर्फ एक नोड थी तब इसी को पॉइंट कर रहे हैं, राइट? लेकिन आप क्या करोगे? आपने जब नई नोड बनाई है तो उसके प्रीवियस में क्या डालोगे? लास्ट डालोगे, राइट? क्योंकि लास्ट फर्स्ट को ही पॉइंट कर रहा है अभी, राइट? और लास्ट तो लास्ट है ही, तो प्रीवियस में जो नई नोड बनाई उसके प्रीवियस में आपने लास्ट डाल दिया, और जो लास्ट है, लास्ट के नेक्स्ट में, लास्ट का जो नेक्स्ट है उसमें ये डाल दिया, राइट? ये लास्ट था, इसके नेक्स्ट में आपने ये डाल दिया, तो ये इससे जुड़ गया, और ये प्रीवियस पिछले वाले से जुड़ गया, ये इससे जाके जुड़ गया लास्ट से, ऐसे हो गया। सो आपका नोड मेंटेन हो गया, और नेक्स्ट में आपने क्या किया? नल डाल दिया। तो अब जो कंडीशन हो जाएगी वो कुछ ऐसी हो जाएगी, ये फर्स्ट नोड है, इसमें डेटा है, ये प्रीवियस है, ये नेक्स्ट है, प्रीवियस में इसके नल है, ये आपकी फर्स्ट नोड है, ठीक है? और उसके बाद आपने क्या किया? नेक्स्ट जब नई नोड बनाई तो उस नोड में आपने क्या किया? डेटा डाला, नेक्स्ट में आपने नल डाल दिया था, और इसके प्रीवियस में आपने इसको पॉइंट करा दिया, ठीक है? और जो लास्ट था, पहले फर्स्ट और लास्ट एक थे, इसके नेक्स्ट में इसको पॉइंट करा दिया। अब आपने लास्ट को क्या बना दिया? इसको बना दिया लास्ट। अब आप इसको बना दो नए वाले को। अब जब नई नोड ऐड करोगे ना तो सेम लॉजिक, राइट? सेम लॉजिक। कौन सा लॉजिक? लास्ट का नेक्स्ट इज इक्वल टू नोड, नया नोड, राइट? नोड के प्रीवियस में इज इक्वल टू क्या? लास्ट, ठीक है? नोड के प्रीवियस में, नोड के, ये नया नोड था, इसके प्रीवियस में लास्ट, राइट? पहले लास्ट के नेक्स्ट में नोड डाल दिया, नोड के प्रीवियस में लास्ट डाल दिया, ठीक है? अब आपने क्या किया? लास्ट को, लास्ट में आपने नोड डाल दिया, लास्ट को आपने नोड से असाइन कर दिया। सो मेंटेन हो गया सारा। नोड के लास्ट, पहले लास्ट वाले नोड नेक्स्ट में आपने नोड डाल दिया, फिर नोड के प्रीवियस में आपने लास्ट डाल दिया, और उससे पहले आप नोड, जो नया नोड बनाया था, उसके नेक्स्ट में तो आपने नल डाल ही दिया, ठीक है? तो इस तरीके से ये चार स्टेटमेंट्स आपके नई नोड, जो भी नोड आप ऐड करेंगे, ठीक है, उसके साथ ये चारों लाइनें एक साथ एक जैसे ही काम करेंगी हर बार, राइट? तो एल्स पार्ट में आप ये रखोगे, जब आपकी एल्स पार्ट कौन सा?
जब आपके लिंक लिस्ट में, डब्ल्यू लिंक लिस्ट में कोई एक नोड अवेलेबल है, कम से कम एक नोड अवेलेबल है, तब ये एल्स पार्ट का कोड होगा। और जो इफ पार्ट है, इफ पार्ट किसके लिए, जब आपके पास कोई नोड नहीं है तो उस केस में आप क्या करोगे, ये वाला लॉजिक जो आपका है, सॉरी ये नहीं, ऊपर रह गया, ये वाला जो लॉजिक है फर्स्ट लास्ट, ये वाला इतना लॉजिक आप चलाओगे। सो इतना करने से आपका क्या होगा, आपका जो फर्स्ट और लास्ट नोड है वो दोनों मेंटेन हो जाएंगे और आपकी पूरी की पूरी लिंक लिस्ट मेंटेन होती चली जाएगी। चाहे जितने भी नोड ऐड करते चले जाएं, वो सारे के सारे नोड्स आपके ऐड होते चले जाएंगे। तो इस तरीके से आप डब्ल्यू लिंक लिस्ट मेंटेन करते हो। और ट्रावर्सल बहुत ईजी है। आप एक टेम्परेरी नोड ले लो, जब भी आपको ट्रावर्स करना हो टेम्परेरी नोड में आपने फर्स्ट डाल दिया और फर्स्ट को वाइल टेम्प, जब तक टेम्प नल ना हो जाए, जब तक टेम्प में कुछ ना कुछ अवेलेबल हो, तब तक आप जो है टेम्प का डाटा प्रिंट करा सकते हो, प्रिंट टेम्प डेटा। और उसके अलावा क्या करोगे, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प टू नेक्स्ट। ठीक है। अगर कोई कहता है, ये तो आपका सिंपल है, फॉरवर्ड ट्रावर्सल हो गया ये। अगर आपका कोई कहता है कि बैकवर्ड ट्रावर्सल करना है तो टेम्प में आप क्या डालोगे, लास्ट डालोगे, राइट। और उसके बाद आप क्या करोगे, फिर वही कहानी, वाइल टेम्प। अब आप क्या करोगे, प्रिंट करोगे टेम्प टू डेटा, प्रिंट टेम्प टू डेटा। ये सिंपल वेग लैंग्वेज में लिख रहा हूं, ये कोड नहीं है, ये सिंपल वेग लैंग्वेज में एल्गोरिथम लिख रहा हूं मैं आपके लिए। उसके बाद आप क्या करोगे, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प टू प्रीवियस, राइट। और प्रीवियस पीछे की ओर बढ़ता जाएगा, कब तक, जब तक कि नल नहीं हो जाता टेम्प, राइट। क्योंकि पीछे भी जो पहली नोड है उसमें भी तो आपने देखा, पहली नोड में भी आपने प्रीवियस में नल डाला है। तो जब आप प्रीवियस तक पहुंचोगे पहली नोड के पीछे जाते जाते, तो उसके प्रीवियस में नल होगा, तो नल होते ही ये लूप रुक जाएगा और आप सारी की सारी, सारा का सारा जो डेटा है वो प्रिंट कर चुके होंगे, राइट। सो दिस इज हाउ इट विल वर्क। ओके, सो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगले वीडियो में मैं इसका प्रोग्राम आपको लिख करके शेयर कर दूंगा, किस तरीके से इसको किया जा सकता है। तो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये तीनों के तीनों प्रोग्राम, कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, कैसे इसका ट्रावर्सल होता है, उसके अलावा कैसे हम नोड को डिलीट कर सकते हैं, कोई नई नोड ऐड कर सकते हैं, और किस तरीके से रिवर्सल का लॉजिक हम लिख सकते हैं डब्ल्यू लिंक लिस्ट के लिए। ये तीनों ही चीजें मैं एक ही वीडियो में डाल दूंगा। थोड़ी सी बड़ी वीडियो होगी क्योंकि उसमें एक्सप्लेन भी करूंगा मैं इन तीनों चीजों को। सो बने रहिए मेरे साथ, अगले वीडियो का इंतजार कीजिए और अगले वीडियो में मैं निश्चित रूप से ये तीनों चीजें कवर करूंगा और उसी के साथ आपका लिंक लिस्ट का टॉपिक खत्म हो जाएगा। और उसके अलावा उसके अगले वीडियो में मैं कुछ आपको एक्सरसाइज के लिए, जो कि आपके सिंगल लिंक लिस्ट और डबल लिंक लिस्ट दोनों के मिक्स्ड एल्गोरिथम्स होंगे, कम से कम 8 या 10 मैं आपको प्रैक्टिस के लिए बता दूंगा। वो आप खुद से करके देखिएगा। अगर आपको नहीं समझ आता तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा और मैं उसके अलग से वीडियो, हमारी जो दूसरी प्लेलिस्ट है जिसमें कि हम सिर्फ एल्गोरिथम्स कवर कर रहे हैं, वहां पर मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, वहां पर वीडियोस डाल दूंगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के, इम्प्लीमेंटेशन के साथ डब्ल्यू लिंक लिस्ट के। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।